एक गांव में एक सरकारी स्कूल का मास्टर था जो अपनी शादी के लिए किसी अच्छे घर की लड़की तलाश रहा था। उसकी मुलाकात एक पढ़ी लिखी लड़की से हुई। मास्टर ने शादी के लिए अपनी शर्त रखी कि शादी के बाद उसे एक कार चाहिए। लड़की ने मास्टर की शर्त सुनकर यह कहते हुए मना कर दिया कि शादी प्यार और समझ से होनी चाहिए, न कि पैसों की मांग पर। वक्त बीता और लड़की ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर जज की परीक्षा पास कर ली। वह जज बन गई और अपने गांव के पास के इलाके में नियुक्त हुई। संयोग से 2 साल बाद उसी मास्टर के खिलाफ दहेज मांगने और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज हुआ। मास्टर को लगा कि उसकी मदद के लिए कोई तो उसकी बात सुनेगा, लेकिन अदालत में जब उसने देखा कि जज वही लड़की है जिसे उसने शादी के लिए मना कर दिया था, तो उसके होश उड़ गए। लड़की ने उसे एक कड़ा सबक सिखाया, बिना किसी पक्षपात के न्याय किया और उसे सजा दिलवाई। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने समाज की दहेज जैसी कुप्रथा का सामना करते हुए अपने जीवन में सफलता पाई और सही समय पर गलत लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाया। कहानी की शुरुआत उस गांव से होती है जहां एक सरकारी मास्टर अपनी शादी के लिए किसी अच्छे घर की लड़की तलाश रहा था। मास्टर का नाम था रामनारायण। रामनारायण के माता पिता भी दहेज के पक्ष में थे और उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए थी जो उनके बेटे की सभी जरूरतें पूरी कर सके और घर में आर्थिक योगदान भी दे सके। प्रस्ताव और इनकार। रामनारायण की मुलाकात एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की से हुई जिसका नाम था आरती। आरती एक छोटे से शहर की मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। जब रामनारायण के परिवार ने आरती से शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसकी मां ने शर्त रखी कि शादी के बाद एक कार चाहिए। आरती ने इस शर्त को सुनकर तुरंत मना कर दिया। उसे यह बिल्कुल गलत लगा कि किसी लड़की के साथ शादी के लिए पैसे और वस्त्रों की मांग की जा रही है। उसने अपने परिवार से भी कहा कि वह एक ऐसी शादी में विश्वास नहीं करती जहां उसकी कद्र नहीं की जाती और उसे पैसे के आधार पर तौला जाता है। आरती के मना करने के बाद रामनारायण और उसके परिवार ने उसका खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि एक मामूली लड़की को इतने अच्छे घर से शादी का प्रस्ताव मिल रहा था, फिर भी उसने इतनी बड़ी बात कह दी। रामनारायण ने सोचा कि उसने आरती को ठुकराकर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया है, मगर आरती ने अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं दिया। उसने ठान लिया कि वह इस घटना को अपने मन में रखकर अपने जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएगी। कड़ी मेहनत और संघर्ष। आरती ने रामनारायण की कड़वी बातें सुनने के बाद और अधिक मेहनत से पढ़ाई में जुट गई। वह चाहती थी कि अपनी पहचान खुद बनाए और समाज में ऐसे लोगों को सबक सिखाए जो दहेज जैसी बुराई को अपनाकर लड़कियों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। उसने कड़ी मेहनत की और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाएं दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसे न्यायिक सेवाओं के लिए चुना गया। उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसे एक जज की पोस्ट पर नियुक्त किया गया। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उसे अपने मेहनत का फल मिला। समय का खेल। 2 साल बाद आरती का स्थानांतरण उसी गांव के पास के इलाके में हुआ, जहां रामनारायण और उसका परिवार रहते थे। रामनारायण को इस बात का पता नहीं था कि आरती अब एक जज बन चुकी है और गांव के ही पास में उसकी नियुक्ति हुई है। आरती को भी अपने नए पद पर आकर ऐसा लगा जैसे कि उसकी जिंदगी ने एक चक्र पूरा किया है। उसने सोचा कि यह संयोग ही है कि वह अपने पुराने स्थान पर वापस आई है, जहां उसे समाज की बुरी मानसिकताओं का सामना करना पड़ा था। रामनारायण की दुर्दशा वहीं। दूसरी ओर रामनारायण की शादी एक दूसरे परिवार की लड़की से हो गई थी, लेकिन शादी के बाद उसकी पत्नी को पता चला कि रामनारायण और उसके परिवार की मानसिकता अच्छी नहीं है। वे दहेज में कार और गहने मांगने लगे थे।
रामनारायण की पत्नी ने यह सहन नहीं किया और उसे यह समझ में आ गया कि यह परिवार केवल पैसों का भूखा है। उसके परिवार ने भी दहेज के कारण अपनी बेटी को वापस बुलाने का निर्णय किया। रामनारायण और उसके परिवार ने अपनी बहू पर बहुत अत्याचार किए। उनकी यह हरकतें कानून के दायरे में आ गईं और उनकी बहू ने उनके खिलाफ दहेज और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा दिया। आरती के सामने इंसाफ का मौका। अब इस मामले की सुनवाई आरती के सामने आनी थी। जब रामनारायण को पता चला कि इस मामले में जज वही आरती है, तो वह बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ में आ गया था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। आरती ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह सिद्ध किया कि एक जज के रूप में वह किसी भी पक्ष में पक्षपात नहीं करेगी। उसने केस की हर बात ध्यानपूर्वक सुनी और न्याय संगत तरीके से फैसला सुनाया। अंतिम फैसला। आरती ने यह दिखा दिया कि वह अपनी निजी भावनाओं को अपने न्यायिक फैसलों से अलग रख सकती है। उसने रामनारायण और उसके परिवार को उनके किए की सजा दिलवाई। रामनारायण को जेल की सजा सुनाई गई और उसकी पत्नी को न्याय मिला। यह फैसला केवल एक केस का अंत नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक सबक था जो दहेज और घरेलू हिंसा जैसी बुराइयों को बढ़ावा देते हैं। सबक और प्रेरणा। आरती की इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि समाज में बदलाव लाने के लिए केवल शिक्षा ही काफी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और निष्ठा भी आवश्यक है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की के संघर्ष और उसकी जीत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें समाज की उन बुराइयों को भी दर्शाया गया है जो आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। आइए इस कहानी को और विस्तार से जानें। आरती की जिंदगी में संघर्ष की शुरुआत। आरती के जीवन का संघर्ष उस दिन से शुरू हुआ जब उसने दहेज के लिए शादी के प्रस्ताव को ठुकराया था। उसके माता-पिता ने भी उसके इस फैसले का सम्मान किया, लेकिन गांव के लोग उसकी हिम्मत को लेकर बातें बनाने लगे। लोग कहते कि आरती ने बड़ा मौका खो दिया और अब शायद उसे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि एक साधारण परिवार की लड़की होकर उसने इतने ऊंचे सपने देखने की हिम्मत कैसे की। लेकिन आरती को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने ठान लिया था कि उसे इन रूढ़ियों को तोड़कर दिखाना है। आरती ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया और सरकारी परीक्षा की तैयारी में जुट गई। उसके लिए यह आसान नहीं था। उसके पास संसाधनों की कमी थी, मगर उसने हार नहीं मानी। दिन-रात मेहनत करते हुए उसने सभी बाधाओं को पार किया और अंततः सफलता प्राप्त की। जब आरती ने जज की परीक्षा पास की, तो उसका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत ने उसे एक ऐसा मुकाम दिलाया है, जहां से वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। रामनारायण का शादी के बाद का जीवन। वहीं दूसरी ओर रामनारायण ने आरती के इनकार को भुलाकर जल्द ही एक दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसने सोचा कि वह दहेज की मांग को पूरा करने के लिए दबाव बना सकेगा। उसकी पत्नी एक साधारण परिवार से थी, लेकिन रामनारायण और उसके परिवार ने शादी के बाद दहेज के लिए उसे परेशान करना शुरू कर दिया। वे हर वक्त उसे ताने देते और नई नई चीजों की मांग करते। पत्नी ने कई बार विरोध किया, परंतु परिवार की जिद और अत्याचारों के आगे उसकी एक न चली। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी और एक दिन रामनारायण की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। उसने अपने आत्मसम्मान और सम्मान के लिए यह कदम उठाया और रामनारायण और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया। आरती और उसका न्यायिक पद। इस बीच आरती को अपने कार्यक्षेत्र में सम्मान और पहचान मिलने लगी थी। उसके पास अब उस पद की शक्ति थी जहां से वह समाज में बदलाव ला सकती थी। उसने अपने काम में पूरी निष्ठा दिखाई और जल्द ही लोग उसकी ईमानदारी और न्यायप्रियता के कायल हो गए। उसे समाज में न्याय की देवी के रूप में देखा जाने लगा। उसका यह सफर आसान नहीं था,
क्योंकि हर दिन उसे विभिन्न प्रकार के मामलों का सामना करना पड़ता, जिनमें से कुछ में उसे अपने निजी भावनाओं को परे रखकर निर्णय लेने पड़ते थे। मुकदमे की सुनवाई और रामनारायण का डर। जब रामनारायण के परिवार के खिलाफ मामला अदालत में आया और उसने सुना कि जज आरती है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि यह वही लड़की है जिसे उसने कभी दहेज की मांग के कारण ठुकराया था। वह बुरी तरह से डर गया और उसे समझ में आ गया कि इस बार वह बच नहीं सकता। उसकी पत्नी ने अदालत में अपने ऊपर हुए अत्याचारों की सारी कहानी सुनाई। उसने अदालत को बताया कि किस तरह से उसे प्रताड़ित किया गया और उसकी आर्थिक रूप से शोषण किया गया। उसने यह भी बताया कि रामनारायण और उसके परिवार ने उसे कितनी यातनाएं दी, क्योंकि वह उनकी दहेज की मांग पूरी नहीं कर पाई। आरती का कठोर न्याय। आरती ने यह मामला व्यक्तिगत दृष्टिकोण से नहीं देखा। उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और मामले की पूरी जांच की। उसने सुनिश्चित किया कि हर पक्ष की बात सुनी जाए और किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो। उसने रामनारायण की पत्नी के पक्ष में सबूत जुटाए और सभी गवाहों की गवाही को ध्यानपूर्वक सुना। इसके बाद उसने एक निष्पक्ष फैसला सुनाते हुए रामनारायण और उसके परिवार को दोषी पाया। उसने उन्हें उचित सजा सुनाई ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति दहेज के नाम पर किसी का शोषण न कर सके। कहानी का मोड़ और समाज के लिए संदेश। रामनारायण को सजा सुनाए जाने के बाद आरती ने कोर्ट में मौजूद लोगों को एक संदेश दिया। उसने कहा, आज भी हमारे समाज में दहेज जैसी प्रथाएं मौजूद हैं, जो हमारे समाज को खोखला कर रही हैं। यदि हर लड़की अपने आत्मसम्मान को महत्व दे और ऐसे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाए, तो हमारा समाज एक दिन जरूर बदल सकता है। दहेज के कारण हजारों परिवार टूटते हैं और इसका अंत तभी हो सकता है जब हम सभी मिलकर इसे खत्म करने का संकल्प लें। आरती की कहानी से प्रेरणा। आरती की इस कहानी ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। गांव के लोग जो पहले उस पर हंसते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि आरती ने सही रास्ता चुना और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखा। आरती का यह संघर्ष उन लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गया जो समाज की बुरी प्रथाओं का सामना कर रही हैं। उसकी कहानी ने उन लोगों को भी एक सबक सिखाया जो सोचते हैं कि पैसे से किसी की भी जिंदगी को खरीदा जा सकता है। अंत में जीवन का संदेश। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखें तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आरती की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोगों को कभी हार नहीं मिलती। उनका संघर्ष और उनकी सफलता समाज के लिए एक मिसाल बन जाती है। इस तरह आरती ने न केवल खुद को साबित किया बल्कि उस समाज में भी बदलाव की लहर पैदा कर दी जहां दहेज को एक आवश्यक शर्त समझा जाता था। उसकी कहानी बताती है कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन जो लोग उन संघर्षों का सामना करते हैं और उन्हें पार कर जाते हैं, वे ही असली नायक होते हैं।